नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित OTS परिसर में आयोजित लखपति दीदी संवाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की सहभागिता। कहा, महिला सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर राजस्थान का संकल्प। मुख्यमंत्री ने रन फॉर जयपुर मैराथन को दिखाई हरी झंडी। हेलमेट और सीट बेल्ट अपनाने की अपील। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों पर दिया जोर। रन फॉर विकसित राजस्थान को मुख्यमंत्री ने किया रवाना। 2 वर्ष की उपलब्धियों के साथ विकसित राजस्थान के संकल्प को मिला नया आयाम। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। आज राजीविका के इस बदलते हुए दौर का एक महत्वपूर्ण साथी है जो बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं, बहनों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर के मार्ग पर अग्रसर कर रही हैं। विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राजीविका लाखों घरों में जलती उम्मीद की लौ है। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उन्होंने आज जयपुर स्थित OTS परिसर में आयोजित लखपति दीदी संवाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से सार्थक संवाद करते हुए कहा कि लखपति दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि लखपति दीदी कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला को स्थायी आय के माध्यम से लखपति बनाना है। इसके लिए सरकार प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार से जोड़ने और तकनीकी सहयोग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती से ही सशक्त और समृद्ध राजस्थान का निर्माण संभव है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आई लखपति दीदियों के अनुभव सुने और उनकी सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की सफलता अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति की महिला तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुँचे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल्स का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। कि कोई 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक कमा रही हैं। कई बहनें तो हमारी लखपति दीदी से मिलेनियर दीदी बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े। हमारा संकल्प है कि हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार और राजीविका इस संकल्प को पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम है। आप सब में मुझे आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आप बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारी हर बहन सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। उनके द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना आज राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखपति दीदी योजना की लाभार्थी महिलाओं से सार्थक संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी और दूरदर्शी पहल है। अलवर के राजगढ़, जहाँ हमारी बहन शारदा बैरवा और इनका SSG का नाम है भोले। मैं शारदा जी से कहना चाहूँगा कि अपने वो किस तरह से उन्होंने काम किया, ये पूरी जानकारी आप इस BC के माध्यम से राजस्थान भर की बहनों को देंगी। बहन शारदा बैरवा। नमस्ते सर, मैं एक लखपति दीदी हूँ। मेरा नाम शारदा रानी बैरवा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे ब्लॉक का नाम राजगढ़ है। मेरे समूह का नाम बोले राजीव का स्वयं सहायता समूह है और ग्राम संगठन का नाम आशा महिला ग्राम संगठन है। CLF का नाम जागृति CLF है। मैं लखपति दीदी हूँ। मेरी सालाना आय 2 लाख रुपए है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल से रन फॉर जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इस मैराथन को सड़क सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता लाने की अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का पालन अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है। हमारा जीवन अमूल्य है, इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग कर स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा अभियानों में सहयोग देने के लिए दैनिक भास्कर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आमजन में यातायात नियमों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि सड़क सुरक्षा का संदेश जन जन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैराथन में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इसी कड़ी में राज्य सरकार के जन सरोकार से जुड़े 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने आज जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 रवि राज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ स्वयं दौड़ में हिस्सा लिया और युवाओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के साथ साथ विकसित राजस्थान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे समयबद्ध रूप से हासिल करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार खेल, अधोसंरचना, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर कदम उठा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि हमारी राजस्थान के सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 2 साल हमारे ऐतिहासिक कार्य के हुए हैं और ये ऐतिहासिक यात्रा इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारा मनोबल भी बढ़ाएगी। आपका मैं अंतर्मन से अभिनंदन करता हूँ। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आर्मी डे भारत के गौरवशाली इतिहास, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह दिन हमें भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य, कठोर अनुशासन, अतुलनीय बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को नमन करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जयपुर के JCRC यूनिवर्सिटी में आयोजित 78वें आर्मी डे परेड के संयुक्त कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड 2026 पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जगतपुरा के महल रोड पर आम नागरिकों के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए सेना और नागरिकों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान का रिश्ता और अधिक सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परेड के दौरान लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई पास्ट, टुकड़ियों का मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे आमजन भारतीय सेना की सामर्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्मी डे के अवसर पर SMS स्टेडियम में आयोजित होने वाली शौर्य संध्या 2026 में फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं का प्रदर्शन और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आधुनिक तकनीक से युक्त 1000 ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बनी रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।